you call it purple or you call it violet, one and the same thing, ठीक है। इसको देखा है कि पानी में ये तो जलता है ना, ये नहीं, मतलब ये नहीं जलता है पानी में सर, नहीं जलता, मेरा हाथ सोडियम जलता है। ये नहीं जलता है बेटा, सोडियम मेटल जलता है पानी में। यस सर, मेटल रहता है, ये तो कंपाउंड है। ये अच्छा, ये क्या है, ये सॉल्ट है कि क्या है? सॉल्ट है। ये भी सॉल्ट है। यस। इसको खाने में डाल के खाने का फिर नो, नहीं सॉल्ट बोला ना सर, वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज। नो, सब सॉल्ट थोड़ी ना खाते हैं क्या? ये बात भी है, करेक्ट। अपन सिर्फ सोडियम क्लोराइड वाला सॉल्ट खाते हैं। यस सर, लेकिन वाटर प्यूरिफाई करने में यूज करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का यूजेस हम लोग देखेंगे। पहले इसको देखो, कितना प्यारा पर्पल कलर का क्रिस्टल दिख रहा है तुम्हारे सामने, है ना? ब्लैक दिख रहा है सर वो। क्या ब्लैक है? पर्पल है ये, नॉनसेंस। ये देखो कितना प्यारा पर्पल पिंकिश कलर दे रखा है उसको। मैंगनीज का कलर देखो लाइट पिंक, पोटेशियम का कलर देखो डार्क पर्पल, और ऑक्सीजन का कलर देखो ब्लू, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का ओरिजिन कैसे होता है? पर मैंगनिक एसिड, अरे शांत हो जाइए रे। पर मैंगनिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। गाइस, तुम लोग को एक्सटर्नल बाहर का बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है क्या? नो। मैं बेकार में चिल्लाया, ठीक है। माय फैमिली इज क्रेजी, दे आर टॉकिंग। HMnO4 प्लस KOH, तो इट विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगा KMnO4 प्लस H2O। इजी रिएक्शन है। यस। पर मैंगनिक एसिड HMnO4 पर मैंगनिक एसिड प्लस KOH will give me KMnO4 plus H2O, okay? यस। स्ट्रक्चर देख रहे हो? सेंट्रल एटम कौन सा है? मैंगनीज। ऑक्सीजन के साथ देख रहे हो कैसे बॉन्ड्स बना रखे हैं उसने? डबल बॉन्ड बना। हाँ सर, लिखने का था। लिख लिया? नहीं लिखा। नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेल नोन कंपाउंड बेटा, प्रोड्यूस फ्रॉम पर मैंगनिक एसिड। सर, वो पोटेशियम लिगेंड जैसा है ना? इसके बहुत सारे और क्या बोलते हैं यूजेस हैं। इसके बहुत सारे अदर वेज हैं ऑफ प्रिपरेशन फॉर अपना क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। वो सब अपन देखने वाले हैं। हाँ तेजस, क्या बोल रहे हो बेटा? पोटेशियम लिगेंड जैसे वो पोटेशियम लिगेंड जैसा आप बोल रहे हो, वो एक्चुअली पॉजिटिव आयन है, और ऑक्सीजन देखो ऊपर वाला सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यस। लोग वो लिख लिया था पहला वाला? यस सर। अच्छा, कल हमने क्रोमाइट और देखा था। यस। आज हम लोग कौन सा और देख रहे हैं? पाइरुलोसाइट और। पाइरोलूसाइट और व्हाट इज इट? इट इज सिंपली मैंगनीज ऑक्साइड विद इंप्योरिटीज, इसलिए हम लोग उसको पाइरुलोसाइट और बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैंगनीज डाइऑक्साइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाना इजी लग रहा है, बिकॉज देखो पोटेशियम परमैंगनेट में MnO4 है, अपने पास MnO2 है, तो इसके अंदर K और 2 ऑक्सीजन ऐड करना है बस, है ना? यस। मतलब थियोरेटिकली सुनने में कितना इजी लगता है ना, बट प्रैक्टिकली केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सब देखने पड़ते हैं, सब करना पड़ता है, राइट? यस। आप देखें, मैंगनीज डाइऑक्साइड को यू कैन रिएक्ट, और पाइरुलोसाइट को यू कैन रिएक्ट विद कॉस्टिक पोटैश और पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन या फिर पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे हम लोग इस तरीके से। व्हाट एम आई गेटिंग? आई एम गेटिंग पोटेशियम मैंगनेट over here which is dark green in color. इसको हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे कि रिड्यूस करेंगे टू कन्वर्ट इनटू पोटेशियम परमैंगनेट? इसको पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट करने के लिए एक K निकालना पड़ेगा ना बेटा? अच्छा, K is potassium. Potassium is a electropositive metal. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को निकालते हैं, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकलता है तो रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन होता है? ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। इसका ऐड करना पड़ेगा। हैं
यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कहाँ हो रहा है बेटा, अपन पोटेशियम प्लस निकाल रहे हैं। निकलेगा। पोटेशियम निकालना है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट निकल रहा है, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट निकल रहा है मतलब क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। H प्लस निकलता है तो क्या होता है ऑक्सीडेशन ना। ऑक्सीडेशन। यस। हाँ अच्छा लिख लिया। नो। नो। This is not same reaction, you are understanding na, either you do this or you do this. What do you think is more beneficial, can someone tell me? फर्स्ट फर्स्ट वाला। Hmm, सर सेकंड वाला, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है KNO2। अच्छा सर वो First ऑक्सीजन one. वाला। KNO2 consistent में सर pyrophite पोटेशियम और लेना आर्यन पड़ेगा, तिवारी। ऑक्सीजन अवेलेबल है अरे ना। अरे अरे हट, मच्छी बेचने लगते हैं। आर्यन तिवारी, यस सर। गुड मॉर्निंग आर्यन। यस सर। बेटा वाह कहो सर, गुड मॉर्निंग बोलो तो यस सर बोलते हैं। आर्यन गुड मॉर्निंग सर। नहीं नहीं अभी हो गया, वो मोमेंट चला गया। मैं क्या बोल रहा हूँ आर्यन, ये हाँ, दोनों सर। में से, ये दोनों मेथड्स में से दो मेथड्स है। आप मैंगनीज डाइऑक्साइड को पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट कर रहे हो बाय आइदर रिएक्टिंग इट विद कॉस्टिक पोटैश और रिएक्टिंग इट विद पोटेशियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। इन दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल, कौन सा अच्छा मेथड है बेटा, और क्यों आपके हिसाब से? आपको दुनिया की नहीं सुननी है, आप अपने हिसाब से थोड़ा रिएक्शन को देखो, समझो, थोड़ा एनालाइज करो। अब आप 12th में आ गए, थोड़ा सोच सकते हो बेटा, ठीक है, साइंस के बारे में। तो आप सोचो इसका क्या बेनिफिट्स, क्या नुकसान है, और मुझे बताओ अकॉर्डिंगली जो भी आपको लगेगा। आर्यन इसमें कुछ रॉन्ग या सही आंसर नहीं है, इसमें अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा। शुभम का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तेजस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। यस सर। सर फर्स्ट वन लग रहा है, क्यों बेटा आर्यन, तुमको पहला वाला क्यों लग रहा है बच्चे? क्योंकि वो पहले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और अच्छा वो तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो उसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है आर्यन? CO2 नहीं निकल रहा है सर। लेट आर्यन टॉक प्लीज। हाँ बेटा बोलो, आई नो यू कैन आंसर दिस, कम ऑन, यू आर राइट। हाँ बट हाँ बोलो सर क्योंकि हाँ, इसमें CO2 नहीं निकलेगा, क्योंकि सेकंड वाले में सर CO2 निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें वाटर फॉर्म हो रहा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है, तो इसमें क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है? में एडवांटेज ये तुम्हारा आंसर सही है हाँ बेटा, आई जस्ट वांट यू टू रीजन इट। शायद ये फास्ट होगा रिएक्शन। ओके नहीं नहीं, आप गलत ट्रैक पे चले गए, आप सही ट्रैक पे थे फिर आप गलत ट्रैक पे चले गए। फास्ट स्लो का कोई मतलब नहीं है क्योंकि और एक पॉइंट, हाँ सर CO2 से पॉल्यूशन हो सकता है और वाटर से नहीं। वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड। ठीक है, वाटर जो मिलेगा वो वाटर वेपर या वाटर मिलेगा जो बिल्कुल नॉन पोल्यूटिंग साइड ये है, क्या बोलते हैं उसको अपन, बाय प्रोडक्ट। ठीक है, जो दो बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। दूसरा, नीचे वाले रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है वो कॉस्टली है, ऊपर वाले में ऑक्सीजन फ्री में मिलता है, और कॉस्टिक पोटैश सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ चीप कंपाउंड। Am I clear to you guys? यस सर। Yes. Very good Aryan. Shubham, did you understand the reasoning now? यस सर, दोनों भी समझा। हाँ बच्चे, very good. Others, did The you understand second why the reaction में- first step is more better than the second step? Yes. 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 यस। Yes. So this KMNO4 will disproportionate in the presence of water to form, ये देखो। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे क्या अच्छी चीज हो रही है? जो KMNO4 मेरे को इस स्टेप से मिला, जो मैंने पहला स्टेप रखा है, बिकॉज दिस इज बेटर, इससे मैंने को KMNO, इसको मैंने वाटर में न्यूट्रल मीडियम में मिक्स किया तो क्या हो गया, एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ, KMNO4 मिल गया, MnO2 मिल गया और KOH मिल गया। तो आप मुझे बता सकते हो इसमें और प्लस पॉइंट क्या? इसको ये नीचे क्या बनाया बेटा उसका, अपन रिमेम्बर हम लोग ये करते थे, बैलेंस करते थे रिडॉक्स रिएक्शंस को। Yes. नीचे Yes. वाला बस उसका वो इट्स जस्ट शोइंग दैट वे कि क्या इसमें ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन नंबर मैग्नेट आयन में हो रहा है, मैग्नेट से पर मैग्नेट जो हो रहा है, बस उसका रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग वाला पार्ट है ये। तो ऊपर वाला देख के बताओ व्हाट इज द प्लस पॉइंट, द अदर प्लस सर वो पॉइंट। KOH फिर से मिल रहा है अपन को।
सिर्फ KOH ही नहीं, MnO2 भी मिल रहा है। MnO2 भी मिल रहा है, MnO2 तो उसको हाँ, वो रिप्रोडक्शन reactant में से मिल काम, रहा है। रिप्रोडक्शन मतलब इसका K2 MnO4 का फिर से प्रोडक्शन में काम आएगा वो, ठीक है। Yes. Yes. तो दिस इज अ बेटर एंड अ बेनिफिशियल मेथड, राइट? Yes. Yes. बिकॉज Yes. मेरे को फाइनल प्रोडक्ट जब मिल रहा है, उसका जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी मुझे यूजफुल है। अरे ए बेटा, Yes, अगर मैं sir. कुछ चीज बना रहा हूँ और ऐसा कुछ साइड प्रोडक्ट निकलता है उसमें से जो मेरे लिए काम का है, तो अच्छा है ना। अगर मैं छाछ बना रहा हूँ और उसमें से मुझे मक्खन मिल रहा है, तो क्या बुरा है ना? Yes. 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 छाछ बनाया बेटा कभी जिंदगी में? No. No. पिया है बेटा? भी पिया है Yes. 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 अच्छा, वेरी गुड। No. शुभम ने छाछ भी नहीं पिया। क्या पीते हो सर बेटा? पीछे करो ना। सर वो लिखना शराब है। पीते हो? लिखना था। तुम लोग क्यों नहीं लिखते हो जब वो स्क्रीन पे रहता है तभी? लास्ट वाला सर चालू है। लास्ट वाला Last चालू है। एक अभी डन? Yes. Done, sir. अच्छा Done, sir. अच्छा, now let us look at the laboratory preparation. अच्छा, I want to discuss one more thing. What is the difference between commercial preparation and laboratory preparation? Sir, रुको। Commercial में large scale No, बड़ा no, no, bड़ा no, large- no, chemical- no. मेरे को large नहीं scale. सुनने का। I am not listening to anyone. हर्ष निपाने, my friend हर्ष Yes, sir. निपाने, good morning. Good morning, sir. हर्ष, लेबोरेटरी प्रिपरेशन और कमर्शियल प्रिपरेशन में फर्क क्या होता है मेरे बच्चे? इट्स ओके, आप बोल सकते हो कि आपको नहीं पता। आप ऐसा म्यूट मत नहीं रहिए। पता सर। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। विभू, आपको पता है ये? नहीं सर। नहीं पता। गिरीश राज पुरोहित तो आज आया है, लास्ट लेक्चर में था ही नहीं, कोई बात नहीं। अनिमेश को पता होगा। अनिमेश, यस सर। हाँ बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी प्रिपरेशन एंड कमर्शियल प्रिपरेशन? सर लेबोरेटरी प्रिपरेशन मतलब स्मॉल स्केल प्रिपरेशन है और कमर्शियल मतलब लार्ज स्केल। मैंने आप लोग को पहले भी बोला था ना कि अनिमेश इज अ हिडन जेम इन योर क्लास। Yes. Yes. करेक्ट, वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। दिस लेबोरेटरी एंड कमर्शियल प्रिपरेशन में यही है। लेबोरेटरी मतलब हम लोग एक्सपेरिमेंटल इसके लिए बहुत छोटे छोटे स्केल पे बना रहे हैं, एंड अपना कमर्शियल प्रिपरेशन मतलब प्रोडक्शन फॉर बिजनेस, कमर्शियल, ठीक है, लार्ज स्केल पे, बड़े बड़े स्केल पे। ओके गाइस, Yes. Yes, sir. यस ये देखो, अभी ये वाला जो फॉर्म लिखा है ना बेटा, ये कौन सा वाला फॉर्म है, कोई मुझे बता सकता है? रिडॉक्स वाला फॉर्म है, जहां पे हम लोग पर ऑक्सो डाइसल्फेट H2S2 8 को हम लोग पर मैंगनेट आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं विथ मैंगनीज एंड वाटर। अब बोलोगे लिखा नहीं, लिखा नहीं। Yes, लिखना है। सर वो पर ऑक्सो डाइसल्फेट। मस्त है ना बेटा? रिएक्शन का क्या? Done, sir. Done, sir. Done. The screen freeze हुआ। Yes. गाइस, मेरा आवाज आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes. Yes. तो यार मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे? नहीं आया। आवाज नहीं आ रहा था। अभी तो आप लोग बोले यस आवाज आ रहा है।
तो सर उसके अभी पहले नहीं है अभी आया। अच्छा सर। ये बोल बेटा। तो रिएक्शन नहीं समझा मुझे। अच्छा रिएक्शन नहीं सर समझा। नाउ दिस पर ऑक्सीजन ऑक्सो डाइसल्फेट, दिस इज अ आयन H2O8। अब ये किसके अंदर भी हो सकता है बेटा? अमोनियम पर ऑक्सो डाइसल्फेट, हाइड्रोनियम पर ऑक्सो डाइसल्फेट, ऐसे पर ऑक्सो डाइसल्फेट दिस आयन कैन बी अटैच टू एनी अदर क्या बोलते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल और क्या बोलते हैं पॉजिटिव एटम, पॉजिटिव आयन। बिकॉज ये देखो ये नेगेटिव आयन है ना बेटा, जैसे H2SO4 में से SO4 2- अलग होता है, H+ अलग होता है। yes Yes. पर ऑक्सो डाइसल्फेट, सल्फेट क्या होता है? SO4-2, दिस इज पर और ऑक्सो डाइसल्फेट H2O8-2। समझ गए? सर यहाँ पे समझा, आप Yes. क्या क्या बोल रहे हो बेटा? समझा सर। समझा ना? और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन दिया है यहाँ पे, इट इज जस्ट ऑक्सीडेशन, इस रिएक्शन को सॉल्व करने तो का। वो ऐसा अगर मैं यहाँ पे से ही है ना? 8 अगर मैं यहाँ पे से 8H2O और 16H+ निकाल दूं और आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करने को बोलूं, आप लोग कर पाओगे? होने Yes, रही है, sir. कितना मजा है। Yes, sir. yes सर ये H2O8 है, मतलब SO4 दो होल ट्वाइस है ना? SO4 2 होल ट्वाइस, करेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला ही है वो। करेक्ट, एम्पेरिकल Yeah. फॉर्म। अरे वेरी गुड, लुक एट द आइंस्टाइन्स एंड क्या बोलते हैं न्यूटन्स ऑफ माय क्लास। अभी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, कमर्शियल प्रिपरेशन जो मैं आपको बोल रहा था, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सिडेशन ऑफ द मैंगनेट आयन टू पर मैंगनेट आयन। आता मैंगनेट आयन आणि पर मैंगनेट आयनच्या फॉर्म्युलामध्ये तुम्हाला काही डिफरन्स दिसतोय का रे बाळांनो? MnO4 हे पण आहे आणि तो पण चार्ज से MnO4 है, ये दोनों MnO4 है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। यस yes Yes. अच्छा अभी इसमें लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। ये देखो, ये पर्पल वाला कंपाउंड दिख रहा है तुमको? यस दिस मैंगनेट कंपाउंड, ये देखो वायर नेट एनोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायर नेट एनोड? वायर से बंधा हुआ नेट एनोड। जैसा शीट है वो पूरा। नेट जैसा, एग्जैक्टली, इट इज जस्ट अ लिटरल मीनिंग ऑफ इट, नथिंग एल्स। ठीक है। K2MnO4 म्हणजे काय रे? पोटॅशियम, पोटेशियम परमैंगनेट। मैग्नेट पोटैशियम मैग्नेट मैंगनेट। मैग्नेट K2MnO4 इज Magnet. पोटैशियम मैग्नेट। उसको नीचे से अंदर डालेंगे, ठीक है। यस, पोटैशियम मैग्नेट अंदर गया, Yes. ये देखो आयरन सर कैथोड। ये आयरन कैथोड से कनेक्टेड है वो। हाँ सर बेटा बोल। बोलो। सर ये वायलेट कलर दिखा रहा है, लेकिन वो पीछे ये स्लाइड में डार्क ग्रीन दिखा रहा था पोटेशियम मैग्नेट। yes नहीं नहीं, ये पोटेशियम पर मैग्नेट बन चुका है वो बता रहा है वो, ठीक है बेटा। यस अपन ने इनलेट में डाला है, वो तो दिख ही नहीं रहा तुमको पोटेशियम मैग्नेट। छोटी छोटी बात पकड़ती है छोटी। ये देखो आउटलेट क्या है पोटेशियम पर मैग्नेट का? आउटलेट का पाइप देखो कहाँ पे लगा है, पर्पल को कनेक्टेड, दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट। अपना पोटेशियम मैग्नेट कहाँ पे था? वो अंदर है, वो सर्कल जो दिख रहा है ना उसके अंदर है। यस सर समझा। ये देख पोटेशियम परमैंगनेट इज देन क्रिस्टलाइज आउट और उसका सॉल्ट मिलेगा अपने को, ऐसा पर्पल क्रिस्टल्स, हाईलाइट क्रिस्टल। मेथड इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा look at these properties of potassium permanganate. Dark purple anhydrous needle like crystals। anhydrous बोले तो पाउडर्ड फॉर्म। not associated with water molecules। कल जो तुम लोग पूछे थे ना Yes. .10H2O का मतलब क्या है? यस सर It is यस। anhydrous, it is deprived of water molecules, it is dry, it is powdery, it is needle like crystals। needle like crystals मतलब पतले पतले सुई जैसे इसके crystals होते हैं और एकदम डार्क पर्पल कलर होता है। ये अगर आपके रुमाल वगैरह पे लगता है तो कलर जाता नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? Yes. बिकॉज वंस आई हैड यूज्ड माय हैंडकरचीफ टू wipe the extra KMNO4 dropped and it was permanently on my handkerchief and my mother hit the hell out of me for that। यस मैंने तुम लोग को मेरे केमिस्ट्री लैब की कहानी कल बताई थी ना? यस। हाँ yes उसी में वो आता हुआ था। सर एनहाइड्रस मतलब उसमें पानी रहेगा ना?
एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं रहेगा, हाइड्रस मतलब पानी रहेगा बेटा. एन डिप्राइव्ड ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा मींस वाटर. शुभम. यस सर, समझा समझा। अतः पोटेशियम पर मैंगनेट एंड पोटेशियम पर क्लोरेट, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर लग रहा है आपको? Yes. Yes. कैसा प्यारा स्ट्रक्चर है Isostructural देखो. है. तो तो स्ट्रक्चर इट इज मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर. तो केदार ये बर्न नहीं होता है पानी में, सोल्यूबल है बेटा. एनीबडी कैन से व्हाई इट इज मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर? क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे? Polar compound है. पोलर कंपाउंड है, पोलर डिसॉल्व्स पोलर. Like dissolve like. Dissolve like. यस, बट ये मॉडरेटली सोल्यूबल है. पोलर है। Yes. Hydrogen पूरा bonding नहीं होता. ability. सर एबिलिटी नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बनाने के लिए, इसलिए. नहीं, थोड़ा होगा ना, ऑक्सीजन है ना, बट बहुत कम होगा बिकॉज उसका हाँ ऑक्सीजन कम रहेगा, इसलिए ऑलरेडी मॉडरेटली बॉन्डेड soluble है. है. Yes. ये देखो, ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इट डिकम्पोजेस इनटू, जिससे बना था उसी में. अगर आपका पोटेशियम परमैंगनेट को सिर्फ किसी भी चीज में बिना इन्वॉल्व करे ऐसे ही बर्तन में डाल के हीट करोगे तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जिससे वो बना था उसी में टूट जाएगा. बेटा इसी से बना था ना ये, देखो. Yes. 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 अच्छा, लिख लिया. सर दूसरे वाले टर्म पे क्यों नहीं बदलते, सिर्फ यही टर्म पे ही बदलते हैं? क्या बोल रहे बेटा? सिर्फ इसी से ही बदलता है या वो जो दूसरा रिएक्शन दिखाया था दूसरा वाला, उसमें क्यों नहीं होता? नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट इन जनरल आप किसी भी मेथड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाओ, आप उसको हीट करोगे तो इट विल डिकम्पोज इनटू पोटेशियम मैंगनेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. वो दूसरा वाला नहीं आएगा ना? क्या दूसरा वाला नहीं? सर जो सेकेंड रिएक्शन था ना उसमें जो प्रोडक्ट्स मिल रहे थे वो नहीं आएगा क्या? नहीं, उसमें नहीं. इट इज ऑलवेज गोइंग टू ब्रेक इनटू दीज ओनली. सिंपलर वर्जन में टूटेगा बेटा वो. Yes sir. यस सर, समझा। अभी इनका स्ट्रक्चर देखो, मैंगनेट बोलो या पर मैंगनेट बोलो, कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे? Tetrahedral. Tetrahedral. वेरी गुड. टेट्राहेड्रल. इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर ज्वाइन करोगे तो टेट्राहेड्रॉन बनेगा ना. Yes. देख बेटा, मैंगनेट आयन इज MnO4 2- एंड पर मैंगनेट आयन MnO4-। ये देखो टेट्राहेड्रॉन, ठीक है. मैंगनीज का एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है. मैंगनेट आयन एंड पर मैंगनेट आयन, दोनों में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है कि अलग है? अलग है. अलग है. अलग है. अच्छा, कोई बता सकता है कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का दोनों में? पहले वाले में पहले में +6 है, +6 है और दूसरे सेकंड में में +7 +7 है. है. +7 +7 है. +7. पहले वाले में +6 है, दूसरे वाले में और +7 +7 है. अच्छा, ना? ये जो आयन होगा आपके हिसाब से व्हाट शुड इट बी? इट शुड बी डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और व्हाट? मैग्नेटिज्म के बारे में पूछ रहा हूँ बेटा मैं. पैरा होना चाहिए. क्यों पैरा क्यों सर होना वो चाहिए? फेरो होना चाहिए ना, मैग्नीज में ज्यादा Yes, अनपेड इलेक्ट्रॉन है. फेरो. फेरो होना चाहिए. इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आपके हिसाब ज्यादा से है. ये फेरो होना फेरो चाहिए. होना होना चाहिए. फेरो। अच्छा, बट ये क्या है? पैरा है. पैरा पैरा है. है. और ये पैरा क्यों है, कोई बता सकता है? इन स्पाइट ऑफ हैविंग, देख बेटा, अगर मैं सिर्फ मैंगनीज की बात करूं, अगर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूं, तब इट कैन स्ट्रांगली बी कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नेट. बट दिस इज नॉट ओनली मैग्नेट, दिस इज अ मैंगनीज का कंपाउंड बेटा. इट इज एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स आल्सो. तो उसका भी क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म इनटू कंसीडरेशन आएगा. पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन डोमिनेट है ना इधर, इसलिए. सर, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक डोमिनेंट होने ये की वजह देखो, दिस इज वेरी गुड बेटा. यस, ये देखो, मैंगनेट मैंगनेट आयन एंड पर मैंगनेट आयन, मैंगनेट आयन और पर मैंगनेट आयन. आप जैसे कि यू सेड, इट इज राइटली क्या बोलते हैं, स्टेटेड दैट मैंगनेट आयन में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है एंड पर मैंगनेट आयन में देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल. +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना रे.
सारे अनपेड Yes. इलेक्ट्रॉन चले गए। Yes, sir. कहाँ गए सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? बॉन्डिंग के लिए। अच्छा, बॉन्डिंग के लिए गए। लूज हो गए कैटायन बन अरे गए। उसके लूज हो गए बेटा, उसने कैटायन बनाया ना। Yes. जीडी अभी आप समझ गए 2 माइनस और माइनस क्यों है ये? सर हाँ, आई एम वेटिंग। सर ये वाला पूछो। डायमैग्नेटिक रहेगा ना, MnO4 माइनस MnO4 MnO4 माइनस। नहीं, मैंने जैसे आपको बोला ना कि सारे पेड नहीं है, मतलब सारे पेड हैं ऑब्वियसली, बट देन इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री दिख रहा है तुमको, देखो माइनस चार्ज दिख रहा है ना उसके ऊपर। ये बेटा MnO4 माइनस, देयर इज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन ना, यस Yes. पैरा होगा ना। सर उधर sir. डायमैग्नेटिक क्यों लिखा है फिर? इधर लिखा है मैंने, सर ये ऊपर डायमैग्नेटिक लिखा। मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक एंड पर मैग्नेट आयन इज डायमैग्नेटिक। अभी पर मैग्नेट आयन इज मोर टुवर्ड्स डायमैग्नेटिक बिकॉज इसके पास 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये जो एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से -1 चार्ज है वो अनपेड है ना बेटा, तो वो प्योरली डायमैग्नेटिक तो नहीं होगा ना। Yes. Yes. ठीक है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। यस, ये लिख लिया हम लोग ने। Yes. Yes, sir. पोटेशियम पर मैंगनेट जो आयन है, पर मैंगनेट, इट एक्ट्स एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। My God, why am I saying this statement? Why it is acting as a strong oxidizing agent? Per manganate ion. सर इधर चार चार ऑक्सीजन Oxygen है। अवेलेबल है तो वो There दे is देगा ना। oxygen available which can be freed from it. Remember nascent oxygen जो Yes. कल बताया था मैंने आपको, Yes. वो इसमें से भी रिलीज हो सकता है। Yes. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, एसिडिक सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन में डालो आप उसको, नेसेंट ऑक्सीजन वो रिलीज करता है। तो अब आप मेरे को बताओ बेटा, ऐसा कंपाउंड जिसको मैं एसिड में यूज करूं, अल्कलाइन में यूज करूं या किसी न्यूट्रल सोल्यूशन में यूज करूं, मेरे को बाय डिफॉल्ट वो एक नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है व्हिच कैन बी यूज्ड एज आइदर अ ब्लीचिंग एजेंट और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सच अ कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज वो दूसरे के अंदर ऑक्सीजन Yes. डाल रहा है। Yes. Yes. Yes or no? So question आएगा, give reasons potassium permanganate is a powerful oxidizing agent। आप क्या आंसर लिखोगे बेटा? अल्कलाइन, Mute पे एसिडिक नहीं और रह न्यूट्रल सकता। तीनों में नेसेंट ऑक्सीजन देता है वो। नेसेंट ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हैं। ये सिर्फ लिखना नहीं है, आपको ये रिएक्शंस भी दिखना है। ठीक है, Yes. रिएक्शंस के साथ आंसर को सपोर्ट करोगे केमिस्ट्री पार्ट 2 में तो बेटर आंसर मार्क्स मिलेगा बेटा। सर केमिस्ट्री मैं शुभम को नहीं सुन पाया, कोई और सुन पाया शुभम सर को? सर न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर हम लोग हीट करेंगे तो ही ये बनेगा ना? हम हीट करेंगे तो ही ये मिलेगा, क्यों ऐसा? सर मैंने डाला था, मेरे को कुछ नहीं मिला। अरे तुमको थोड़ी पता चलेगा कि उसके अंदर से नेसेंट ऑक्सीजन निकला है कि नहीं। वो डिसॉल्व होता है ना बेटा, इट इज पार्टली soluble ना इन वाटर, KMnO4। so when you put KMnO4 it will dissociate into this your MnO2 KOH and O ना। सर उसको हीट करना पड़ेगा ना? हाँ, थोड़ा बहुत हीट करना पड़ेगा। यस। ये रिएक्शंस लिख लिया? नो सर। No. डन। यस। No. डन सर।
H. Done, sir. See, it is releasing nascent oxygen. S वास्ते ये एक powerful oxidizing agent होना है. Acidic solutions में देखो. अब यहाँ पे बताओ. KMnO4 plus H2SO4 लिया, क्या बना मेरे को? K2SO4, 2MnSO4, 3H2O plus 5O, right? Yes. Yes. अब अगर इस सॉल्यूशन में मैंने H2S भी ऐड कर दिया तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ बेटा? यहाँ पे H2S का हुआ ना? H2S का. H2S got oxidized to elemental sulfur. ये Yes. बेटा Yes. H2S ऑक्सीजन ने इसको, अगर मैंने इसका ऑक्सीजन ने क्या किया, इसका हाइड्रोजन ले लिया, ये भी ऑक्सीडेशन ही हो गया ना, हाइड्रोजन रिमूवल. समझा। अरे इसका हाइड्रोजन निकाल करके इसने पानी बनाया और सल्फर के साथ हाइड्रोजन से फ्री कर दिया, मतलब सल्फर से हाइड्रोजन Yes. निकला तो Oxygen क्या हुआ? oxidize हुआ. ऑक्सीडेशन हुआ ना. Yes. This is an example of an acidic solution का oxidation reaction by potassium permanganate. अब अगर आप इस रिएक्शन को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको फाइनल रिएक्शन? 2KMnO4 plus 3H2SO4 plus 5H2S will give me K2SO4 plus 2MnSO4 plus 8H2O plus 5S. 5O कैंसिल हो जाएगा ना? Yes. अच्छा. This is an example of oxidizing application of KMnO4 in a acidic solution. H2S भी acid ही है ना रे बेटा? Yes. Yes, sir. Strong है कि weak है? Strong. लिख लिया? हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या सर कर दिया एक इसने? एसिड को कैसे एलिमेंटल सल्फर में कन्वर्ट कर दिया. वीक है? सल्फर डाइऑक्साइड को किसमें कर दिया उसने? सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया. सल्फाइड को उसने क्या कर दिया? सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया. तो एसिडिक मीडियम में ये सारे रिएक्शंस अगर आप लिख दोगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको मार्क्स मिल जाएगा. हाँ बेटा तेजस बोलो, क्या बोल रहे थे? सर एक एसिड को और बेस को कैसे प्रेडिक्ट करने का कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है वैसा? ये मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा. मेरे पास इसका शॉर्ट ट्रिक है एक, मैंने 12th वाली बैच को बताया था कि देयर इज अ शॉर्टकट टू रिमेम्बर इट. वो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, मैं भूल गया. पर मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में याद दिलाना, मुझे आपको ये शॉर्टकट बताना है. एज स्ट्रॉन्ग एज, ये एक्चुअली आपको चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर जो है, क्या नाम है? Ionic equilibrium. आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें मैंने पढ़ाया था 12th को, तो मैं उसमें पढ़ा दूंगा आपको. ये डोंट. क्या बोल रहा है बेटा शुभम? यस सर, कुछ नहीं सर. अच्छा, डन सर, डन. लिख लिया ये रिएक्शंस? No, last one. Guys, this is not the same reaction, these are separate reactions. हाँ, ये प्रूव कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज किया, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज किया, सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज किया. ठीक है? यस. अरे Yes, sir. इज देयर अ डांस फ्लोर? आज हम लोग का टीम लंच है मुलुंड में, फूड हब में. तो वी आर गोइंग टू ईट लाइक डॉग्स ओवर देयर. चलो ठीक है, ये आगे बढ़ाऊं? यस. Sir, last one बाकी. भाई लड़की हमेशा लास्ट वन पे अटकी रहती है. शारन वर्गीस है, यू राइटिंग बेटा? Yes, sir. हो गया done. सर, हो गया. सबसे क्विक आंसर मुझे हमेशा शारन वर्गीस से का रहता है. शी इज ऑलवेज हैविंग हर फिंगर ऑन द अनम्यूट बटन कि कब ये बोले और मैं यस बोलूं. शुभम हो गया सर. तो मेरे बोलने से पहले ही हाँ बोल देता है. तो ही इज तो फ्लैश पता है तुम लोग को? ये देखो एक और एग्जांपल. Yes. नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, आर्सेनाइट को आर्सेनेट में कन्वर्ट कर रहा है. दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक ऑक्सीडेशंस.
ऑक्जालेट को ऑक्जालिक एसिड एंड इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। इनमें से कोई 2-3 भी याद रख लोगे ना तो आंसर के लिए काम आ जाएगा। This is the reason why I chose video, because I didn't want to write all this on the board. You can directly note it. I hope everybody is noting this down. I'm waiting for you to note it down. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अजीत, आप लिख रहे हो ना? अजीत तो सो रहा है क्लास में। कहाँ लिख रहा है अजीत? अनिरुद्ध, सुरेश, Yes, sir. ये बेटा लिख रहे हैं ना? Yes, sir. अच्छा, Sir, बड़े ऑक्सालेट प्लस 5O नहीं लिखा। प्लस क्या बोल रहे हो 5O। ऑक्सालेट के पास प्लस 5O नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? प्लस 5O। अच्छा, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आप लिख देना बेटा। सर बट वो ऑक्सैलेट में जितना ऑक्सीजन दिया था उतना ही है ना क्या बोल रहे बेटा? सर? वो ऑक्सैलेट में हाँ वो 10 इलेक्ट्रॉन निकला, 5 इधर से 5 इधर से, तो हाँ तो CO2 इलेक्ट्रॉन निकले ना। अरे हाँ तो लॉस ऑफ CO2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे निकला ना अरे सर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। वो CO2 मिला वो रिएक्टेंट में उतना ही था ना, तो प्लस 5 कैसा आएगा उधर? एक मिनट, CO2, हाँ ऊपर CO हाँ, नीचे CO, हाँ, वो माइनस निकलेगा तो रीअरेंजमेंट होके CO2 देगा, करेक्ट, और इधर 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 5 नहीं आएगा उधर ना। नहीं आएगा 5। नहीं 5 आएगा तो अनबैलेंस हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा, इधर it से is just 5 telling it इधर से that 5 is 10 that आएगा। is that is a oxidation where there is loss of electron, so वहां पे oxygen is not involved। यहाँ पे इसका नेसेंट ऑक्सीजन काम नहीं आता है, बट इसका प्रेजेंस काम आता है, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। Yes, sir. समझा समझा। That way, यस okay। सर, वो तो नीचे दोनों में वो से ऐड किया तो वो See, very 10 good बेटा, you इलेक्ट्रॉन all नहीं are देगा, actually observing this। CO Very देगा good, उधर। very good। I like this। Others are just blindly copying। Look at Tejas and Sharon, they are actually reasoning and writing। तेजस बेटा अपनी आपकी पीठ थपथपा दो, शारन बेटा अपना सर दीवार में मार दो। यस आई मीन लाइक मैं अच्छे उससे बोल रहा हूँ कि ये आई एम राइट ऐसे करके। डन, कैन वी गो अहेड? यस Yes, sir. Yes. गाइस तुम लोग को ऐसा बुरा नहीं लगता ना मैं ऐसा कुछ भी बोलता हूँ तो? और प्लीज स्पीकर पे मत रहा करो ना, तुम्हारे पेरेंट्स मुझे मारने आ जाएंगे। These are some more examples। तुम लोग बोर हो गए क्या एसिडिक के एग्जांपल्स लिखते लिखते? Yes. अरे फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। यस अरे पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन मिल रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड Yes. से वाटर मिल रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ये सब। यस ऑक्सीडेशन। Yes, sir. Let me ask questions to people who are sleeping। यश ने अनम्यूट किया है पर यश कुछ बोल नहीं रहा है। यश संधन, अनीश कांबले फ्रॉम बैच 3। आर्यन सिंह, आर्यन सिंह तुमने अभी तक मैसेज नहीं किया मुझे। आर्यन, जड़े देवाशीष, अरे देव, अरे आशीष, अरे जड़े, तीनों में से कोई एक तो बोलो। सब सो रहे हैं। सी दिस इज द प्रूफ दैट यू आर स्लीपिंग इन द लेक्चर। सिया,
सुबोध, यस सर। कौन बोला यस सर? सुबोध सर। सुबोध बोला, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सुबोध, आप मुझे ये जो सेकेंड रिएक्शन है जहां पे पोटेशियम आयोडाइड इज कन्वर्टिंग इनटू आयोडीन, कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन? You can either explain or you cannot. So you should either say yes or no, beta. I'm accepting all the answers from you. नो सर। But I would like you to think over it a little. ये हमने 11th में पढ़ा है, different definitions of oxidation and reduction. ओके। है ना शुभम? 11th में पढ़ा है ना बेटा? यस हाँ सर। Yes, sir. सर। शुभम को बोला, शुभम के 3 दोस्त यस बोलते हैं। शुभम, आर यू अ डॉन और समथिंग? यू थ्रेटन देम कि मेरा नाम लिया तुम लोग भी हाथ बोलने का? नो नो। तुम लोग में से कल कोई क्लास आ रहा है? Yes. यस कौन आ रहा है? 7 बजे से आ रहे हैं, 7 बजे। अबे 7 बजे बोले किसको डराता है? मैं जब 7 बजे का लेक्चर रहता था ना क्लास में, मैं 6:30 बजे क्लास पहुंच जाता था और वहां पे नीचे वो जो डॉग्स आते थे क्यूट क्यूट, उनके साथ खेलता रहता था। सर मैं बोलूं? Yes. नहीं बेटा, मेरा दोस्त कौन सा दोस्त था वो तो कुछ गायब भी हो गया। ये बेटा किसको पूछा था मैंने ये? सर मैं सुबोध। हाँ सुबोध। सी बेटा बोल पा रहे हो, बता पाओगे? नहीं सर। कोई बात नहीं बेटा। सी वेरी गुड, आई लाइक योर ऑनेस्टी। ठीक है शारन, बोल बेटा बोल। सर पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो लीव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड शारन। गाइस सुबोध समझा बेटा? हाँ सर। अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लूज होता है तो क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता ऑक्सीडेशन। है ना बच्चे? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो अभी मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर बना, यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ भाई? यहाँ पे तो ऑक्सीजन लूज हुआ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सर, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकल रहा है। सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ा नहीं, मतलब Yes. माइनस हुआ है। वेरी गुड इधर वेरी से गुड। वो न्यूट्रल हो हाइड्रोजन गया। पेरोक्साइड -1 का से ऑक्सीडेशन -2 पता है आया यहाँ पे है। कैसे हुआ? ये जो H2 है वो निकल करके मुझे सिर्फ ऑक्सीजन मिला, और ये जो Yes. H2 था इसमें ये O ऐड होके H2O मिला। समझे बेटा? Yes, sir. Yes. यस क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था, कोई बात नहीं। तेजस, तुमने सोचा था ये जो मैंने अभी बोला? अभी तो हाँ ही बोलेगा। तेजस इज नॉट इन द लेक्चर। या सर, यस सर, हाँ, आर यू सर ये अंडरस्टैंडिंग? लेकिन यस सर, सर यस। ये नहीं होता है सर। क्या नहीं होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर होगा। अरे भाई लिखा हुआ है सामने, रिएक्शन बोलती है नहीं होता है। सर मैंने किया है, वो वैसे के वैसे ही रह जाता। तुम्हारे सर पास वॉइस कौन ब्रेक सी केमिकल्स क्या सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। शेरन? यस सर। मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, तुम लोग बोल रहे हो वॉइस ब्रेक हो, मतलब बहुत शाणे हो। हाँ? जब भी कुछ सुनना नहीं रहता तब बोलते हो वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर नहीं आया सर सच्ची। सर रिकॉर्डिंग अभी में आ चेक रहा है करो। आवाज? हाँ भी आ रहा हाँ बेटा, मैं पूछ रहा हूँ आपने कहाँ किया था ये एक्सपेरिमेंट्स? है। घर पे की ये भाई घर पे केमिकल्स रखती है तू? है सर। ओके बेटा, अच्छा ठीक है। आई विल नेवर कम टू योर हाउस, यस। अदरवाइज थ्रो सल्फ्यूरिक एसिड सर ऑन वो माय फेस। हाइड्रोजन एसिड पेरोक्साइड -1 से -2 जा रहा है ना सर? ब्रेक हो रहा है आवाज। आवाज ही नहीं यस सर नहीं आ रहा।
सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो गाइस, यस सर यस सर। Yes, sir. गाइस मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सर आवाज नहीं आ रहा। गाइस मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस सर। सर। यस अच्छा, सर हाँ वो -1 से -2 जा रहा था ना। हाँ। हाँ तो कैसे आएगा ऑक्सीडेशन? सर -2 नहीं, वो 0 हो रहा है, अरे 0। भाई -1 से 0 जा रहा था, मेरी वो जान। मैंने वाटर तो में वही बोल बोला। रहा है। सर वो वाटर में बोल रहा है। नहीं, वाटर में नहीं, वो वाटर वाला नहीं कंपेयर करना है ना। अच्छा हाँ, समझा समझा। ले, सब चीज समझ जाता है, फिर भी क्वेश्चन पूछता है। मेरे महान स्टूडेंट्स, आई एम सो ईगर टू मीट यू ऑल। हाँ भाई, अभी मुझे कौन बताएगा? जब भी मैं बताने वाला पूछता हूँ ना, अचानक से स्ट्रेंथ कम हो जाता है, और जब मैं बकबक करना था स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। वियर्ड पीपल। देविका रविंद्रन, देविका आर यू देयर बेटा? Yes, sir. हाय दिता। बेटा मुझे ये बताओ, ये जो आपको सामने एग्जांपल दिख रहा है, मैंगनीज सल्फेट से मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज सल्फेट से मैंगनीज डाइऑक्साइड जो मिल रहा है, दिस इज विच मीडियम? दिस इज अल्कलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम? MnSO4, मैंगनीज सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट को MnSO4 मैंगनीज सल्फेट को मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ऑक्सीडेशन हुआ। अब ये कौन से मीडियम में हो रहा है? ये एसिडिक, ये एसिडिक तो नहीं, एसिडिक के एग्जांपल्स खत्म हो गए। ये या तो अल्कलाइन है या फिर न्यूट्रल है। आई वांट टू नो हाउ विल यू डिसाइड वेदर दिस इज अल्कलाइन और दिस इज न्यूट्रल? कौन से मीडियम में रखा है उसको? जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड, राइट गाइस? यस यस सर। सर ये जिंक सल्फेट या जिंक ऑक्साइड के मीडियम में सर है। न्यूट्रल में अभी आएगा। जिंक सल्फेट, सर आवाज ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। एसिडिक की न्यूट्रल है? न्यूट्रल। देविका का मुझे आवाज नहीं आया, तुम्हें आवाज आया? पीयूष, सर मेरा आपका भी वॉइस ब्रेक आवाज हो रहा नहीं है आ कि रहा। देविका का वॉइस ब्रेक हो रहा है? सर आपका सर ब्रेक हो आपका रहा वॉइस ब्रेक हो रहा है। हद हो गई, हद। मैं दूसरी बार डिस्कनेक्ट हुआ। अभी आवाज आ रही है? है। यस आज क्या मौत आई है, मैं क्यों बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ? हाँ, मेरा क्वेश्चन है, दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन जिंक सल्फेट एंड जिंक ऑक्साइड मीडियम। अल्कलाइन है कि न्यूट्रल है? न्यूट्रल है सर। क्यों? कैसे? शुभम, आदित्य, आदित्य शिंदे, अक्षय शिंदे, सॉरी सॉरी सॉरी। यस सर Zn प्लस और SO4 माइनस इसके लिए वो न्यूट्रल है। Zn प्लस एंड SO4 माइनस, इसके लिए वो न्यूट्रल है। सर और पर वो Zn, पार्शियली अल्कली भी। हाँ बोलो बोलो, आई एम लिसनिंग। सर पर वो पूरा मतलब न्यूट्रल है बट पार्शियली अल्कलीन भी लग रहा है। नहीं बॉस, पार्शियली अल्कली मतलब वो अल्कलाइन है, सिंपल। या तो वो न्यूट्रल है, या तो वो अल्कलाइन है, या तो वो एसिडिक है। ऐसा पार्शियली पार्शियली नहीं होगा बेटा। सर यस तेजस, शुभम। सर वो Zn2 प्लस O2 माइनस में ब्रेक होगा तो वो न्यूट्रल है, एक को दूसरा कैंसिल कर देगा, और ऊपर भी Zn2 प्लस SO4 माइनस में ब्रेक होगा। अच्छा, और कोई सर दूसरा नहीं प्रूफ है? समझा। और कोई दूसरा प्रूफ कि ये न्यूट्रल सर मीडियम है? वो
सर ZnSO4 का स्ट्रक्चर देगा तो वो SO4 नीचे आएगा, Zn ऊपर आएगा, नीचे का डाइपोल ऊपर को कैंसिल कर देगा, न्यूट्रल है। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, क्या बोला बेटा, फिर से बोल। सर वो उसका स्ट्रक्चर देखा तो ऊपर Zn आएगा, नीचे 4 SO मतलब S बीच में, इधर O ऐसा नीचे आएगा। अरे सिंपल, हाँ इट इज गोइंग टू ब्रेक इनटू Zn2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। सर वो मतलब वो डाइपोल मूवमेंट के टर्म्स में वो एक अच्छा, को हाँ ऊपर को हाँ दूसरे हाँ, नीचे का कैंसिल कर इतना देगा। कॉम्प्लेक्स मत करो बेटा, सब लोग छोड़ के भाग जाएंगे लेक्चर, ठीक है। आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग इन द टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, बट अभी के लिए वो क्या बोलते हैं, डिस्कशन नहीं करते हैं। सर नहीं समझा। सर 2H2 यूज किया इसलिए न्यूट्रल है। बच्चों मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोग को किसी को नहीं समझा, बिकॉज तुम लोग सब लोग शांत हो गए थे अचानक से। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, ये रिएक्शन जो हो रहा है मैंगनीज सल्फेट का मैंगनीज डाइऑक्साइड में, जो कन्वर्जन, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अपने पहले जितने भी एग्जांपल देखे वो एसिडिक सॉल्यूशन के थे। अब मैं आपसे पूछ रहा था कि ये मीडियम जो होगा जहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट किया है, जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड को मीडियम में रखा हुआ है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्कलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, वो मैं पूछ रहा हूँ आपको। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिंक सल्फेट इज गोइंग टू ब्रेक इनटू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ भी सेम होगा, और ये वाटर है तो ये न्यूट्रल मीडियम है, राइट? यस 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 पीयूष डोकले समझा क्या रे? यस सर समझा। देविका यस सर। समझा बच्चा? हाँ अभी देखो, पोटेशियम आयोडाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू पोटेशियम आयोडेट। ये कौन सा मीडियम में हो रहा है? न्यूट्रल। पानी दिख रहा है आप लोग को, सब लोग को यहाँ पे? यस न्यूट्रल। यस सोडियम थायोसल्फेट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड टू सोडियम सल्फेट। O nitrotoluene is being converted to O nitrobenzoic acid. ए O क्या है रे? ऑर्थो ना? ऑर्थो। अरे ऑर्थो पैरामेटा 11th स्टैंडर्ड। यस अच्छा सर फिर वो न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मतलब क्या? फेंटली ये क्या? फेंटली अल्कलाइन मतलब बहुत वीकली अल्कलाइन, ऐसा, बट यस अल्कलाइन। लास्ट वाला कौन सा एग्जांपल है? अल्कलाइन है ना? KMnO4 यस। लिख लिए एग्जांपल्स? नो नहीं नो सर। जल्दी जल्दी करो, मेरे को दाढ़ी बनाने जाने का है, मेकअप यस करना है, लास्ट मुझे जाना है आज फ्री लंच के लिए। मैं सोच रहा हूँ पेडिक्योर करा लूँ अपना, मैनिक्योर भी करा लूँ। सर मतलब वाटर यूज किया तो न्यूट्रल आता है, बाकी सब यूज किया तो मतलब सिर्फ हाँ, KMnO4 अकेला यूज वाटर तो किया न्यूट्रल तो। है ही ना तेजस। हाँ हाँ सर, बाकी का यूज किया अगर यस ZnSO4 और ZnO यूज किया रहता है वाटर के अलावा यस यस तो अल्कलिन आता ना। यस। तो अक्षय जो बोल रहा था ना फेंटली अल्कलाइन, दैट वाज राइट, बट ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ। शुभम गया कह रहे? शुभम का आवाज नहीं आ रहा है मेरे को बहुत देर से। सर बोला तो सुना सर, हाँ आवाज नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके। नहीं सॉरी बेटा, म्यूट हो जा, गलती हो गई, मैंने बोला था, सॉरी। पीयूष डोकले और रिद्धि पाउशे, तुम लोग एक ही कॉलेज से हो क्या? तुम लोग के रोल नंबर्स बड़े मैच क्या कर रहे पता। हैं। तुम में से काफी लोग के कॉलेज भी सेम होंगे ना? यस यस नेक्स्ट मॉडल है। मैक्सिमम मॉडल है। तुमको पता ना इस साल मॉडल में से ही फर्स्ट 3 रैंकर्स अपने क्लास के हैं। यस अच्छा, नेक्स्ट ईयर भी यही होगा ना? इस साल भी यही होगा ना? अरे यस बोल रहे, मैं डरा मत मेरे को। सर मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा 12th में? तुम लोग का एग्जाम होगा रे, डोंट वरी। यस
बट आई वुड स्टिल से इंटरनल टेस्ट को सीरियसली लो गाइस। आई एम मूविंग अहेड ना, हो गया रहेगा अब तक लिख के तुम लोग। सर नहीं हुआ सर, ए लड़की यार, इतना लास्ट slow- वाला सर। हाँ ले बेटा ले, नो इश्यूज नो नो प्रॉब्लम। कभी चुप रहे, कभी गाए। हो गया सर। अच्छा, let us talk about uses of potassium permanganate। ये हुआ कि नहीं नहीं हुआ। हुआ? So let us see uses of potassium permanganate। इसने क्या बोला था शारन ने स्टार्टिंग में? इट इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, है ना शारन? यस। सो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अच्छा, इट इज यूज्ड इन chemistry under the name of Bayer's reagent because it is acting as a strong oxidizing agent। Bayer's reagent मतलब जहां पे भी मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा, ए अल्कलाइन KMnO4 छिड़क देने का। अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके और भी दूसरे काम होते हैं। टाइट्रेशन रिएक्शन में तो बहुत ज्यादा यूज होता है ये, ठीक है। ये देखो, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ फेरस सॉल्ट्स। ये तुम लोग को अपने प्रैक्टिकल बुक में दिखा होगा ऐसा कुछ तुमने? नहीं है नहीं लिखा प्रैक्टिस। सर कभी भी। तुम लोग को प्रैक्टिकल बुक भी नहीं मिला 12th में? नो। सॉल्ट का sir। आइडेंटिफिकेशन, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन 11th में किया था? नो। नो सर। नहीं किया। अरे प्रैक्टिकल पढ़ा तो रहेगा। नो। नहीं पैंडेमिक सर वेव। नहीं किया। पथेटिक बेटा, तुम लोग का पढ़ाई यस अच्छा सर। नहीं है। Colleges should at least give you demos on live videos। मैं आपको कल बता रहा था ना, ये इसमें ब्यूरेट में डालना पड़ता है देखो, और इसको Yes. इसका कलर हल्का पिंक करना होता है, जो हम लोग का सबसे बड़ा टास्क हुआ करता था, जो तुम लोग Yes. कब ये देखो, इसका कलर हल्का पिंक हुआ मतलब टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। टाइट्रेशन इज नथिंग बट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। दिस सर वो इज लिखा है सर। then it is used for qualitative analysis for detection of halides। डिटेक्शन ऑफ हलाइड्स मतलब किसी, मेरे पास कोई कंपाउंड दिया है, अभी अपने पास शारन जैसा ताकत नहीं है कि कंपाउंड को देख के बता दे कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, तो अपने को टेस्ट करना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा कि इसके अंदर हलाइड मतलब हैलोजन, हैलोजन बोले तो आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये प्रेजेंट है कि नहीं। सो KMnO4 एंड सम हलाइड का कंपाउंड, उसमें से कौन सा हलाइड है वो डिटेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट। सी I2 NBr2 ऐसा नीचे लेयर बनाता है, ऊपर एक्वस लेयर आता है। पानी बना कि नहीं बना यहाँ पे? जब मैं Yes. जिस कंपाउंड को मुझे डिटेक्ट करना है उसको मैं H2SO4 और KMnO4, मतलब ये कौन सा मीडियम हो गया? एसिडिक मीडियम हो गया। Acidic. उसमें मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन करके मैं क्या करेगा, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, पोटेशियम ब्रोमाइड को ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल रहा है। Yes. वो Bleaching, रिएक्शन लिखना था सर। bleaching of wool, cotton, silk and other textiles। यस। के बाद वाला रिएक्शन। सर हो गया सर। अच्छा, शारन हुआ? नो सर। नो सर। सर बेयर टेस्ट में अल्किन को भी प्रेजेंट देखा जाता है। क्या बोल रहे बेटा? बेयर्स टेस्ट भी होता है ना? बेयर्स टेस्ट। बेयर्स रिएजेंट। सर बेयर्स टेस्ट जो अल्किन को देख मतलब डिटेक्ट करने के लिए। अल्किन का डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट, यस। ये 11th में पढ़ा था नहीं? यस सर। Yes. हो गया लिख के? लास्ट। अच्छा, हो गया सर। ब्लीचिंग, ब्लीचिंग ऑफ हुल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल। ब्लीचिंग मतलब उसको कलर से कलरलेस करना, है ना?
Yes. Yes. बेटा ब्लीचिंग इज एन एक्शन वेयर कलर इज लॉस्ट. ब्लीचिंग एक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज सॉरी क्या वो कौन सा था वो ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन एक्ट एज अ गुड ब्लीचिंग एजेंट. डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल को भी डीकलराइज करना. सर लिखो. हाँ लिख लो यूजेस लिख लो. आया तो 2 मार्क्स के लिए आएगा वो भी. ठीक है. Sir, decolorization of oil. डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स मतलब ऑयल्स को अगर आप देखोगे बेटा एक हल्का येलोइश कलर रहता है ऑयल्स में, राइट? Oxidate होता है कि किसमें? decolorization? ऑक्सीडेशन, पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीडेशन ऑलवेज. सर वो पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया तो पोटेशियम परमैंगनेट खुद का कलर क्यों नहीं देता उसको? अरे Decolorize क्यों करता है? पोटेशियम परमैंगनेट टूट करके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा. पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल है, बट पोटेशियम परमैंगनेट जब टूट जाता है वो थोड़ी पर्पल है. यस सर वो अच्छा हो गया बेटा लिख के? Yes, sir. यस सर. पक्का? Yes. 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 दिख रहा है स्क्रीन? नो No. अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज, उनके कंपाउंड्स, उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उनके यूजेस, ये सब आपको ऑब्वियसली याद नहीं हुआ है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा अभी तक सबका? Yes. Yes. सर. Yes, sir. सारे बच्चे 100 बच्चे हैं क्लास में? Yes. Yes, Yes. sir. Yes. अच्छा, अब डी ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ एक चीज बचती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर. उसके बाद हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है बेटा? एक्सट्रैक्शन पढ़ा है आयरन ओर का पहले कभी? Aluminium का. एल्यूमिनियम. नो सर. एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब Yes. पढ़ा है? यस. Hydrolation, froth flotation, roasting. ग्रेविटेशन, सेपरेशन मेथड. Cross flotation. So I am assuming that you guys know what is concentration, you guys know what is smelting, you guys know what is roasting. रोस्ट करना अरे रोस्ट करना, रोस्टिंग इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पता है ना? You guys know Yes. what is calcination. Yes. 10th में पढ़ा है ना ये सब? यस सर Yes. यस अरे सर. बेटा आयरन ऑक्साइड से मुझे क्या लेना है बेटा? आयरन लेना है. आयरन. आयरन ऑक्साइड से आयरन 2 तरीके से ले सकता हूं, रोस्टिंग करके या फिर कैल्सिनेशन करके. अब अगर आपको 10th का थोड़ा भी याद होगा अमन, तो आप मुझे बता पाओगे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस क्या होता है अमन? मेरे को क्या पता, मैं तो गांव में घूमूंगा, जंगलों में जाऊंगा. अमन सो रहे हो बेटा? नहीं. अच्छा यू कैन म्यूट. आई अंडरस्टैंड, घर पे थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, नो प्रॉब्लम बेटा. इवन माय फैमिली वाज टॉकिंग. गिरीश पाटिल, एक बार में तुम बोलते नहीं हो, मेरा आधा टाइम तो इसमें चला जाता है. राज पुरोहित, सरनेम मस्त है इसका, राज पुरोहित. सो रहा है? सो बेटा, ठीक है ना? अच्छे से एकदम पंखा तेज कर लो, चद्दर ओढ़ लो, सो जाओ बेटा. जिंदगी में यही काम आना है अपने. जॉसलिन आप बताओगे बेटा? I can't believe even Jocelyn is sleeping. Okay, no problem. अपना अरे वो किधर गया? विनायक तुम हो बेटा लेक्चर में? नीचे देखना पड़ेगा ना, विनायक 20 से आता है. आज विनायक नहीं है शायद लेक्चर में. ठीक है. अजिंक्य पाटिल. यस सर. Patil Ajinkya, what is the difference between roasting and calcination? सर याद नहीं.
याद नहीं सर मेरे को नहीं सर नहीं मेरे नहीं, को अरे याद भाई ये तुमको पूछना होता तो तुम्हारा नाम नहीं लेता मैं, तुम्हारा नाम याद है मेरे को, ठीक है। अपना आशुतोष मिश्रा। मिश्रा जी लेक्चरों में नहीं है, मिश्रा नहीं है ना आज लेक्चर में, नहीं दिख रहा है, ठीक है। माय फ्रेंड अक्षय शिंदे, अक्षय बड़ा, यस सर। ये तो अक्षय कह रहे, सर अक्षय शिंदे। यस सर। Akshay, I cannot hear you. You are on mute, but you are on unmute, but I cannot hear you. सर Sharon, hold on, hold on. सर कभी कभी आवाज भी नहीं आता वो। यस सर, तो मैं बोल पीयूष बोलेगा, पीयूष ढोकले। पीयूष सर थोड़ा थोड़ा है। ये बोलना रे यार, तुम लोग कितना पंचायत करते हो यार। सर। गिरीश पाटिल सर, पीसी पे माइक्रोफोन नहीं है, इन रोस्टिंग वी हिट अजिंक्य पाटिल तू मैसेज पे बोलता है, पोल से बोलता नहीं। ओके, गिरीश ने रिप्लाई किया पाटिल ने, और अजिंक्य ने रिप्लाई किया, बट और किसी ने रिप्लाई नहीं किया। चल कोई बात। तेजस, Yes, sir. नहीं, the other Tejas. There are two Tejas ना in the class. Yes. यस ये बेटा दूसरे तेजस, कभी तो अपनी नाम आवाज सुना दिया कर मुझे। ये एक तेजस की आवाज सुन सुन के मैं बोर हो गया। तेजस, नो ऑफेंस टू यू। हाँ, दूसरा वाला लेक्चर में दूसरा वाला लेक्चर में नहीं, बोलो। शारन बोल बेटा, बोल, बेचारी बहुत सर। तड़प। बोल। रोस्टिंग में हम लोग ओर को हीट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, और कैल्सिनेशन में इन एब्सेंस ऑफ एयर रोस्टिंग हीट करते एक्सेलेंट बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर ये ठीक है, मेथड जो है ना मुझे कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, यस, एंड जो मैसेज कर रहे हैं वो करेक्ट मैसेज कर रहे हैं, ठीक सर है। रोस्टिंग हाँ बोल बेटा, बोल शुभम, तू बोल अपना वर्जन बोल। और कैल्सिनेशन कार्बोनेटेड ओर्स के लिए। हाँ वेरी गुड, इसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया जो हमने 10th में पढ़ा था, करेक्ट। रोस्टिंग इज फॉर सल्फेट ओर्स एंड कैल्सिनेशन इज फॉर कार्बोनेट ओर्स। कार्बोनेट सल्फोनेट नहीं, सल्फाइड ओर्स, सॉरी, रोस्टिंग इज फॉर सल्फाइड ओर्स एंड कैल्सिनेशन इज फॉर कार्बोनेट ओर्स। इसीलिए कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन नहीं लगता, बिकॉज कार्बोनेट में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, सल्फाइड में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए उसको सप्लाई ऑफ एयर लगता है। कैल्सिनेशन यू कैन आल्सो कॉल इट एज सल्फर कैल्सिनेशन, यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, है ना। यस यस चलो थोड़ा तो याद है, तेजस को याद नहीं था ये, वेरी बैड। थोड़ा सा याद है। सर रोस्टिंग में सल्फर के साथ आर्सेनिक भी होता है। हाँ बेटा, हाँ, पीएचडी Yes. कर रखी है इन दोनों ने रोस्टिंग। सर कैल्सिनेशन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी चलेगा ना? लिमिटेड सप्लाई। अच्छा अभी देखो, लेट अस सी द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स, ठीक है। पानी, लिक्विड पानी से लिक्विड वेपर बाय रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इंप्योरिटीज बाय रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अभी बेटा ओर जो होता है ना, ओर मैंने कल आपको डिस्कस किया था, ओर इज अ मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। Yes. अच्छा, अभी जो आयरन ओर है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आयरन ओर? FeO। हाँ, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। Fe2O3। Fe2O3 यस। अच्छा, देन व्हाट इज FeO? फेरस ऑक्साइड। एंड व्हाट इज Fe2O3? और है वो अरे भाई, नाम पूछ रहा Iron हूँ। ore। एक फेरिक फेरिक है, ऑक्साइड। एक फेरस है, एक फेरिक है, एक फेरस है, फेरस। दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है बस, Yes. बाकी दोनों Yes. आयरन ऑक्साइड ही है। अरे FeO and Fe2O3 बोथ आर आयरन ऑक्साइड्स ना। यस यस अच्छा, पहला स्टेप देखो बेटा, हम लोग रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करके क्या करेंगे, उसकी वोलेटाइल इंप्योरिटीज, जो मेरा ओर है उसके साथ अर्दली इंप्योरिटीज और दूसरे इंप्योरिटीज भी मिले हुए हैं। अब कुछ इंप्योरिटीज आर वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब हीट किया तो हवा में जाएगा।
अभी उड़ इसके जाता अंदर है। जो लिक्विड वाटर एसोसिएटेड था आयरन ऑक्साइड के साथ, उसको हीट किया तो वाटर वेपर बन के भाग जाएगा। यस Yes. कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चॉल्क। चॉल्क पता है बेटा, तुम लोग को नहीं पता होगा, तुम्हारी जनरेशन को चौक क्या है Chalk. पता नहीं। जब हम लोग छोटे थे और हम लोग जब क्लास आते थे तब चौक से लिखा करते थे बोर्ड पे। अभी तो तुम लोग के Yes. गंदे से मार्कर आ गए बेटा, ठीक है। तो Yes. चौक इज नथिंग लिखा बट है। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो अ इम्प्योरिटी। उसको हीट किया, इट डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा, उसको मैं बाद में निकालूंगा एज स्लैग वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फेरस सल्फाइड एज एन इम्प्योरिटी। फेरस सल्फाइड से मुझे प्रॉफिटेबली आयरन नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, फेरस सल्फाइड को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दूंगा, FeO में कन्वर्ट कर दूंगा बाय रोस्टिंग। रोस्टिंग मींस हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो FeS Yes. plus 3O2 Yes. is giving me FeO plus sulfur dioxide. Sulfur dioxide is unwanted gas, ये रिलीज हो जाएगा, और FeO can be used to extract iron. अरे you will Yes, reduce sir. FeO to Fe. Yes, sir. ठीक है, कैन आई गो हेड? रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इंप्योरिटीज हो गया, Yes. लिख लिया शायद? लिखना है, नहीं लिखना है। अरे भाई, अंजलि लिख लिया बेटा? अश्वथी, भाविनी, क्रिस्टीन? ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स क्या होता है? ऑक्सो anions of metals, anions containing oxygen यस of metals. Sir, oxocations, oxoanions भी है। वोलेटाइल मतलब बताओ ना। वोलेटाइल मतलब ऐसा कंपाउंड जो हीट करने पे क्या बोलते हैं, गैसियस ज्यादा स्टेट वाप- में कन्वर्ट हो जाए। ज्यादा वेपर जनरली लिक्विड्स आर Vapor वोलेटाइल। वोलेटाइल room- लिक्विड्स आर वोलेटाइल बेटा, जिनको रूम टेम्परेचर पे भी आसानी से उड़ता है। मैंने वेपर प्रेशर पढ़ाया था ना 11th स्टैंडर्ड में। Yes. नो आड़ नो पढ़ाई- बोल रहा है ये शुभम। यस सर Gaseous पढ़ाया state था। अल्कोहल, पढ़ाया था ना वाटर, मैंने? वोलेटाइल है। Yes. पेट्रोल। वोलेटाइल के कितने सारे ये भी दिए थे एग्जांपल्स Yes, कंपाउंड। sir. वाटर पेट्रोल है पेट्रोल पेट्रोल है, डीजल है, सेंट डीजल है, है, वाटर। स्पिरिट है, अल्कोहल है, Yes. सैनिटाइजर है। Isopropyl alcohol. सैनिटाइजर है। सर वो ऑक्सो एनायन ऑक्सोकैटन बता ना फिर से। ऑक्सो एनायन एंड ऑक्सो कैटायन आर नथिंग बट आयंस एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन बेटा। यस सर। तो दोनों में कौन सा स्टेबल होता है, ऑक्सोकेटायन और ऑक्सो एनायन? ऑक्सो कैटायन या ऑक्सो एनायन, यू टेल मी। ऑक्सीजन रहेगा मतलब ऑलवेज नेगेटिव, इट्स एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव Cation एलिमेंट stable अगर रहेगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ एसोसिएटेड रहेगा तो वो स्टेबल रहेगा ना ज्यादा। यस, ऑक्सोकैटन स्टेबल रहेगा। यस करेक्ट, ये लिख लिया। Yes. Yes, sir. डन डन Carbonates, they decompose to carbon dioxide. Sulfide gets oxidized to sulfur dioxide. ये impurity. Ooh, look at this beauty. This is a blast furnace. सुना है पहले नाम इसका? यस No. सर यस। No. अच्छा, this yantra, this blast furnace is used. This blast furnace is used for the production or extraction of iron from iron ore. इसमें 2000 से लेके 200 तक टेम्परेचर रेंज होता है इस पूरी बिल्डिंग में। ये बेटा ये जितना छोटा दिख रहा है उतना नहीं है, वेरी ह्यूज टावर, बहुत बड़ा टावर रहता है बेटा। अपन ऊपर से इसमें ये सब डालते हैं रिएक्शन के लिए, और ऊपर से नीचे तक रिएक्शन आता है, नीचे से स्लैग निकलता है, यहाँ से आयरन, पिग आयरन निकलता है। मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, समझो। दिस इज मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। दीज ब्रिक्स आर नॉट नॉर्मल ब्रिक्स, मैंने कल बताया था ना आपको। Yes. हीट रेजिस्टेंट है। हीट रेजिस्टेंट है बेटा, ठीक है। ये ब्रिक को अगर हीट करके किसी के मुंह पे मारोगे तो बेटा वो आदमी मर जाए, ठीक है। ये देखो कॉन्सन्ट्रेटेड ओर, ये म्हणजे कॉन्सन्ट्रेटेड ओर म्हणजे ओर जिसको धुलेला है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब धो लेना ना और को, अर्ली इंप्योरिटीज निकालने के लिए। गाइस Yes, sir. नो सर, नहीं समझा। Yes. अरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर 10th स्टैंडर्ड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मींस वॉशिंग ऑफ द ओर। हाँ, यस। यस एंड यहाँ यस पे कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज मिक्स्ड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब धुला हुआ ओर,
earthly impurities, धरती से निकला है ना आयरन ओर, तो मिट्टी लगा Yes. रहेगा ना, वो धो करके इसमें डालेंगे ना बेटा। यस यस तो इसके अंदर सिर्फ ओर नहीं डालते बेटा, सिर्फ ओर नहीं डालते, इसके अंदर कोक भी डालते। कोक मतलब कार्बन, कार्बन कोयला। कोयला, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ब्लास्ट फर्नेस। ये देखो, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल करने के अपने को, आयरन ऑक्साइड से मुझे आयरन चाहिए, कोक मैंने क्यों ऐड किया? बिकॉज वो रिडक्शन में हेल्प करेगा। कोक कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, तो मेरे को आयरन मिल जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो मेरे को इसके अंदर मिलेगा, दैट कैन बी यूज्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर और हीट लेवल, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेस, दे इंक्रीज द टेम्परेचर। यस 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 मैं बहुत ज्यादा बोल गया और आपको नहीं समझा, ऐसा कुछ हुआ? यस समझा। यस चलो वेरी गुड। ये देखो, स्टेप 1 और स्टेप 2 देखो, आयरन ऑक्साइड से आयरन मिल रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, इट इज गोइंग टू कंबाइन विद द कोक विच वी हैड एडेड, कार्बन विच वी हैड एडेड टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड इट गेट्स रिड्यूस्ड टू आयरन, ठीक है। gives free energy for this reaction is delta G। इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, अभी तुम थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे तब समझ पाओगे इसको, तो अभी के लिए इसको इग्नोर करो। Then carbon is getting oxidized to carbon monoxide, or it can also give carbon dioxide. Again, it gives energy वॉइस ब्रेक हो रहा है। in line with carbon and carbon monoxide. देखो, प्लीज इग्नोर दिस डेल्टा। थर्मोडायनामिक्स 1 ये तुमने कल मुझे बताया था। वेरी बिग, तो मैं आपको ये अभी समझाते बैठूंगा वो फिर कर लें। आइलिंगन डायग्राम पता है गाइस? नो डिस्कनेक्ट क्यों हो जाता है गाइस? एलिंगन डायग्राम पता है वॉइस ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है बहुत। गाइस? नो 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 सर नो। नो सर नो सर नहीं पता है। एलिंगन डायग्राम भी नहीं पता, निकल दो। नहीं बता पता है। ब्लास्ट फर्नेस पे आते हैं, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस पे ऊपर से आयरन और कोक और सिलिकॉन ऑक्साइड, ये अपन सिलिका, ये इंप्योरिटीज हम लोग, सॉरी ये मिक्सचर हम लोग ऊपर से डालेंगे। अभी देखो बेटा, यहां से ना इसको ना ये बोलते टायर्स बोलते हैं, यहाँ पे ना सर 2 गोल गोल करके टायर्स, जिसमें से अंदर हवा जा रहा है। ये आपने टॉम एंड जेरी वाले कार्टून देखे हैं, ब्लैक स्मिथ में उसमें दिखाता है, देखो ऐसा हवा मारने के लिए बहुत बड़ा ऐसा प्लंज करता रहता है, फिश 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 पे उसमें हवा जाता रहता है। यस यस Black यस Smith सर। तो वैसे ही यहाँ से ये जो है ना हॉट एयर जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से ना बहुत ज्यादा गर्म हवा अंदर डालते हैं, जिसका टेम्परेचर इज 2200 केल्विन। तो अभी वो गर्म हवा ऊपर उठते जाएगा, उसका टेम्परेचर कम होते जाएगा, तो ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम होता है और नीचे की तरफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज नीचे की तरफ मुझे मोल्टन Fe चाहिए ना, तो मुझे टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ेगा नीचे की तरफ। यस कितना बाउंसर गया ये? सर वापस शुरू। सर हाँ हाँ बोलो। यहां से हम लोग हॉट एयर डालेंगे, यहां से हम लोग हॉट एयर डालेंगे। हॉट एयर इस एरिया में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज हॉट एयर सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है। यस फिर जब सर हॉट एयर ऊपर उठेगा तो उसका टेम्परेचर कम होते जाएगा, जब वो ऊपर जाते जाएगा तो दिस इज अ वेरी ह्यूज टावर। दिस इज अ वेरी ह्यूज टावर। हॉट एयर कैसे बनेगा सर? निकलेगा ना हॉट एयर? क्या बोल रहे हैं हॉट एयर निकलेगा ना? शुभम? क्या बोल रहे हो? कहाँ निकलेगा? हॉट सर एयर नीचे कोल बर्न हो रहा है तो हॉट एयर उधर से आएगा। अरे दोस्त,
ये नीचे कुछ बर्न नहीं हो रहा है, ये स्लैग है और ये आयरन है, ठीक है। हम लोग सर इसको मतलब जब टेम्परेचर ऊपर से नीचे आएगा तब वो पिघलते पिघलते नीचे आएगा, टेम्परेचर एग्जैक्टली बढ़ेगा ऊपर से तब नीचे ना। आएगा ना, तो रिएक्शन होते हुए आएगा। थोड़ा हाँ थोड़ा सा रुको, ये पूरा प्रोसेस समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें रिएक्शंस क्या हो रहा है। वो ऊपर से नीचे गिर रहा है और वहां से रिएक्शन होते हुए नीचे आएगा। यहाँ टेम्परेचर ज्यादा रखा है, तो जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और जब वो आएगा तो इस टेम्परेचर पिघल जाएगा, और यहाँ से हम लोग आयरन का, यहाँ से नीचे से हम लोग आयरन कलेक्ट कर लेंगे, और जो इम्प्योरिटीज रहेंगी वो स्लैग बन के ऊपर से यहाँ से निकल जाएंगी ऐसे। ये जो हॉट एयर अंदर आ रही है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेगी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बन रही है वो भी इसका टेम्परेचर राइज करता है, और जो अनवांटेड सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह गैसेज है वो यहाँ से रिलीज हो जाती है बाहर। ये सर समझा समझा। Iron oxide is reduced at different temperatures. This is the range of temperatures in this blast furnace. ऊपर से आयरन ओर डाला हम लोग ने, आयरन ओर डाला है हमने, आयरन नहीं डाला है, ठीक है। यहाँ Yes. से गर्म हवा अंदर जा रही है, फुस फुस कंटिन्यूसली, और यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहेगा इस जोन में। ये देखो, तो ये देखो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। इतनी गर्म हवा अंदर है और वहां पे रिएक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। आयरन और जो Fe2O3 है वो रिड्यूस, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe3O4 में। Fe3O4 then is reducing to FeO, and then this FeO is again further reducing to Fe, ठीक है। सर इसमें स्लैग फॉर्मेशन क्या होता है? स्लैग फॉर्मेशन, स्लैग फॉर्मेशन मतलब मैंने आपको बताया था ना, वो कैल्शियम ऑक्साइड बना, सिलिकॉन ऑक्साइड बना, वो इम्प्योरिटीज पूरी तरीके से जब सारे इम्प्योरिटीज को आप समेट लोगे, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज तो हम लोग ने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में निकाल दिया, बाकी के जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है उनको हम लोग स्लैग बना करके बाहर निकाल देंगे। सर नहीं समझा। सर स्लैग मतलब सब जमा करके निकाल देते अरे स्लैग मतलब वेस्ट मटेरियल, इम्प्योरिटीज। हैं। यस सर। यस सर अभी समझा। यस सर। अरे भाई हद है शुभम। समझा सर। ठीक है, ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये ऊपर की तरफ उठती रहती है, और ये ऊपर से जाएगी, टेम्परेचर कम होगा, सिंपल, एयर हल्की होती है, ये रिड्यूस होते हैं Fe हो इन डिफरेंट स्टेजेस। ये देखो ऐसे अलग अलग टेम्परेचर रेंज में ना आयरन ऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू आयरन। अभी आप लोग को देख लो, समझ लो, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से तो ऐसा मैं समझ के खत्म कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर इसी से सर शुरू करके पीछे फिर करो आगे ना। बढ़ूंगा, ठीक है। आई डू नॉट वांट टू कंफ्यूज यू इन दिस एलिंगन डायग्राम। ये देख स्लैग फॉर्मेशन, जो कैल्शियम कार्बोनेट का इम्प्योरिटी था ना, वो कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका से मिलकर कैल्शियम सिलिकेट बना करके स्लैग की तरह बाहर निकल, ये सब इम्प्योरिटीज है। तो इस सब इम्प्योरिटीज को एक साथ, सिलिका मतलब सैंड, कैल्शियम ऑक्साइड अगेन इज एन इम्प्योरिटी, दोनों कंबाइन करके कैल्शियम सिलिकेट बना के स्लैग की तरह बाहर निकल देते हैं। यस सर। यस। जो आयरन मेरे को मिलता है इट इज पिग आयरन, उसके अंदर स्टिल इंप्योरिटीज रहती है, उसको फर्दर मुझे प्योरीफाई करना होता है। प्योरिफिकेशन के अलग अलग प्रोसेसेस हो सकते हैं, राइट। यस। इसके अंदर 4% कार्बन है, मतलब इंप्योरिटी है। ये अभी सिर्फ समझ लो, लिखना बाद में है बेटा। ये Yes. अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, आई हैव अ सिंपलर वीडियो टू शो यू। तो इसको इम्प्योर करके अपन इसको प्योरीफाई करके पिग आयरन को कास्ट आयरन में करते हैं, तो उसमें 3% कार्बन बचता है, उसको फर्दर प्योरीफाई करते हैं, तो अलग अलग सर लेवल मतलब का वो कार्बन होता है। टेम्परेचर रेंज पे वो पिग आयरन, कास्ट हाँ, आयरन का बनता है। ये देखो रिवर्बरेटरी फर्नेस फिर से आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपने को रॉट आयरन मिलेगा। अगेन दिस इज नॉट इन योर पोर्शन, होल्ड ऑन, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। एक मिनट बेटा, इधर गया, इधर गया। यू गाइस हैव टाइम राइट? नो 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 नो। क्यों?
लेक्चर कॉलेज कितने बजे है? 9 o'clock। अरे बहुत टाइम है यार। वाह कसम, 100 से 84 हो गए। इतने यूजलेस बच्चे मैंने जिंदगी में नहीं देखे सही में। I had a video to show you exactly how this is happening. You want to see it now or in the next lecture? Because उसमें थोड़ा कभी भी चले। 10-15 मिनट लगेगा उसमें। यस सर चलेगा। नेक्स्ट। एक ही मिनट। उसके अंदर थोड़ा सा मतलब इतना क्लियर नहीं है वो वीडियो, बिकॉज उसके अंदर वो उसका जिसने बनाया है उसने अपना सब नाम भी डाला हुआ है कि ये मैं महान ऐसा। होल्ड ऑन, आई जस्ट ट्राई टू शो यू। एक बार देख लो, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से यूज करेंगे। ये देख बेटा, ऊपर से क्या डाला मैंने ब्लास्ट फर्नेस में? आयरन ओर डाला। आयरन ओर के साथ मैंने कोक और लाइमस्टोन मिक्स किया। लाइमस्टोन क्यों डाला मैंने? ताकि स्लैग बन के सिलिका निकाल दे। और कोक क्यों डाला मैंने? रिडक्शन के लिए। तो ऊपर से टॉप से हम लोग ये डालते हैं ऐसा करके, ये देख डाला अंदर, ठीक है। लाइमस्टोन डाला। लाइमस्टोन क्या करेगा? उसको स्लैग के निकालेगा। फिर मैंने क्या डाला बेटा? कोक डाला, कार्बन डाला, कोयला, ठीक है, ये भी डाला मैंने। अच्छा, और क्या डाला मैंने इसके अंदर? ओर डाला था। ये देख जो मैं बोल रहा था ना, टॉम एंड जेरी वाला ब्लास्ट फर्नेस, वो Yes, ये ऐसा sir. करके हॉट एयर इसमें से ऐसे जाता है। इसको ऐसा जोर जोर से फूकेंगे ना तो अंदर बहुत गर्म हवा जाता है। यस सर, अभी इस तरीके से हॉट एयर जा रहा है। हॉट एयर जा रहा है तो कोक बर्न हो जाएगा अंदर, उसकी वजह से बहुत जोर से हीट निकलेगा। ये देख, बर्निंग कोक, कोयला, इतना हीट निकलता है, इतना हीट निकल रहा है, 2200 केल्विन टेम्परेचर हो जा रहा। इस पे क्या हो रहा बेटा? कार्बन इज बीइंग रिड्यूस्ड टू ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस कार्बन मोनोऑक्साइड विल हेल्प इन रिडक्शन। ये देख, एक गर्म हवा निकली। क्या हो रहा है यहाँ पे? Fe2O3 Fe3O4 में कन्वर्ट हो रहा है, Fe में कन्वर्ट हो रहा है, FeO में कन्वर्ट हो रहा है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे, ठीक है। अब ये देखो, ऊपर से सब आ रहा है, मॉलिक्यूल्स जो हमने डाले थे वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। ओके बेटा, दे आर रिड्यूस्ड इन दीज डिफरेंट स्टेप्स। क्या हो रहा है? जो मैंने लाइमस्टोन डाला था उसका क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कंट्रीब्यूटिंग टू द टेम्परेचर। Then this calcium oxide which is made, it is combining with the mitti which was present, silica, and forming calcium silicate, and it is removed as slag. Slag मतलब कचरा। ये देख, slag निकल गया ऊपर से। slag हल्का होता है, slag पहले बन गया, उसको निकाल दिया भारतपुर ने। थोड़ा समझ रहा है अभी? Yes. यस तरह से स्लैग निकल गया। अभी रिडक्शन रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। भाई वीडियो ये रिएक्शन में आप सो एक आइडिया मिला आपको कि क्या हो रहा है ब्लास्ट फर्नेस में? Yes. यस सर। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन थोड़ा थोड़ा समझा बेटा, एटलीस्ट एक आइडिया मिला व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट। आई विल डिस्कस अबाउट इट्स रिएक्शंस सेपरेटली ऑन द बोर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर, मोस्टली व्हेनेवर इट इज। यस सर। ओके गाइस, Yes, sir. Yes. चलो देन, आई विल Yes, सी यू, बाय। जाओ नाश्ता पानी कर लो। No. क्यों? मैडम लेक्चर हो गया, आप कैंसिल कर, आप बंद कर सकते हो। मैडम भी नाश्ता कर रहे हैं।